नहीं, हमने उनसे बात करने की कोशिश की पर सब कुछ बेकार हुआ। मुझे लग रहा है ये सब मेरे वजह से हुआ। मुझे कैंप ऑर्गेनाइज ही नहीं करनी थी। ऐसा मत कहो, मुझे लगता है उनकी ये प्रॉब्लम काफी समय से है। यहाँ आकर बात बढ़ गई। तुम लोगों का क्या कहना? अली ने क्या कहा? बस यही उसकी हालत है, दोनों ही बहुत जिद्दी हैं, बस एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। वैसे पिनार को लगता है वो सही है। तुम लोग क्या सोचते हो? मुझे मेरा फुटबॉल नहीं मिल रहा है। अरे बेटा वो कार में है, चलो लेकर आते हैं। रुको, पहले कपड़े बदल लो, तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है। आ जाओ। तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता। पिनार जो कह रही है वो सही है, पर तुम्हें क्या लगता है? मैं भी नहीं कह सकता कि अली गलत है। वेल, दोनों को एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। एक औरत जो एक आदमी से चाहती है वो उससे बिल्कुल अलग होता है जो एक आदमी औरत से चाहता है। मुझे लगता है वो बात करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पापा, पापा बिल्गा रो रही है। तुम जाकर के याकूब के साथ खेलो, हम जाकर के देखते हैं कि वो क्यों रो रही है, ठीक है? हाँ ठीक है। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो तुम? वो फिर से झगड़ा कर रहे, वो दोनों अलग हो जाएंगे। नहीं बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है वो तुम्हें छोड़ देंगे? कभी कभी दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है, ना हो तो अच्छा रहता, पर उनका डिवोर्स होने वाला है, मैंने खुद सुना था। बड़े जो भी कहते हैं उस बारे में चिंता मत करो। चलो अपने आंसू पोंछ लो। मसल को भी दुख हो रहा है कि तुम ऐसे रो रही हो। अब चलो जाओ, देखो तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हैं। रुको। ये आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? हाँ, तुम थोड़ी शांत हो जाओ। हो सकता है तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, पर तुम दोनों की एक बच्ची भी है। इतना स्वार्थी होना ठीक नहीं है। क्या तुम शांत रह सकती हो? ये कैसा ईगो है तुम दोनों के अंदर? तुम लोगों को सैक्रिफाइस करना नहीं आता है क्या? खुद के लिए नहीं तो कम से कम बच्चे के लिए। तुम दोनों सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, पर परिवार के बारे में सोचना भी जरूरी होता है। बिल्गा ने सब कुछ सुन लिया है, उसने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। वो रो रही थी क्योंकि उसके माता पिता अलग हो जाएंगे। इतनी छोटी बच्ची है वो, तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो उसके साथ? तुम्हें पता भी है तुम लोग कितने लकी हो कि तुम्हारा पूरा परिवार एक साथ है। शर्म आनी चाहिए। इतने घंटे हो गए, ये लड़की वहां कर क्या रही है? उफ, मॉम, नॉट अगेन। क्या बात है मॉम? जैमरे, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? या फिर से तुम मेंशन में चली गई? नहीं मॉम, मैं बस बाहर घूम रही हूँ। आप चाहे तो जावेदान आंटी को कॉल करके पूछ सकती हैं। नहीं, जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर यकीन है, पर घर जल्दी लौट आना। उफ, ठीक है मॉम, मैं बच्ची नहीं हूँ। मॉम, मैं रखती हूँ, एक पुरानी फ्रेंड दिख गई, मैं उससे मिलकर कॉल करती हूँ आपको।
ये साफ सफाई कर रही है। अच्छा काम है। अपनी औकात के हिसाब से ही काम ढूंढा। मिस्टर एमिर तारहुन की एक्स वाइफ अब एक नौकरानी है। देखकर अच्छा लग रहा है। इस बात को तो ब्रेकिंग न्यूज में होनी चाहिए। जब एमिर को पता चलेगा तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। Great. मुझ पर गुस्सा करने से पहले ये जान लो कि मैंने ठीक किया। वो डिजर्व करते हैं। मैं गुस्सा नहीं हूं। किसी ना किसी को तो ये बात कहनी ही थी। तुमने ठीक किया। तुमने बिल्कुल सच कहा। रिलेशनशिप इसी का नाम है कि हम एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करें। ये लो तुम्हारी पेमेंट। कल टाइम पर आ जाना, वरना मुझे तुमसे काम नहीं करवाना। कुछ गलती हुई है, ये पैसे कम हैं। ये बात है। अगर पूरा दिन तुमने अच्छे से काम किया होता तो पैसे भी पूरे मिलते। जितना काम किया है उतने पैसे दे दिए। हाँ, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं एजेंसी में कॉल कर देती हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, शायद शुगर लेवल कम हो गया है। ठीक है, यहाँ आ जाओ। तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, अच्छा लगेगा। नहीं, मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। आपने दिन में कॉल किया था मुझे।
हाँ, डॉक्टर ने डैड की दवाइयों में थोड़े चेंजेस किए हैं। मुझे बस वही बताना था। मैंने मिस मलिके को बता दिया है। मैं काम कर रही थी इसलिए फोन नहीं उठा पाई। सोचा था फ्री होके कॉल करूंगी, लेकिन तब मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी तो फोन नहीं कर पाई। ठीक है, अब तुम इस बारे में मत सोचो। तुम ठीक नहीं लग रही हो, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। नहीं नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मैंने तो यहीं रखा था। तुम क्या ढूंढ रही हो? हाँ, मिल गई। तुम इसका क्या करोगी? पता है ना, अवार्ड सेरेमनी है, मसल को पहनाऊंगी। वो बहुत खुश होगी। मैं आज की रात उसके लिए यादगार बनाना चाहती हूँ। अगर मैं उसके बाल भी बना पाऊँ तो अच्छा रहेगा। हम कोई ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी के लिए नहीं जा रहे, तुम जानती हो ना। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तुम मजाक मत बनाओ, मसल के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है। वो आज की रात को बहुत सालों तक याद रखेगी, मुझे यकीन है। चलो अब जल्दी से टेंट खाली करो, वो लोग तैयारी कर रहे हैं। मैं मसल को लेकर आती हूँ, हाँ, और उसे तैयार कर दूंगी। रेहान दी, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ डिया, थोड़ी थक गई हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? मलिका आंटी ने मुझे बुलाया था तो मैं डिनर के लिए जा रही हूँ। आप नहीं आओगे? नहीं बेटा, मैं बाहर से खाकर ही आई हूँ। तुम जाकर खाना एंजॉय करो। तुम्हारा होमवर्क तो हो गया ना? हाँ, आज बहुत सारा होमवर्क था पर मैंने जल्दी खत्म किया। बहुत अच्छी बच्ची हो तुम। अच्छा जाओ, मलिका आंटी वेट कर रही होंगी ना। अगर मैं बेहोश हो जाती तो खामखा सब परेशान हो जाते हैं। अच्छा हुआ जो मैंने ये सैंडविच खरीद लिया। तुम अपनी मेहनत की कमाई का खाना खा रही हो रेहान। अब से तुम किसी पर बोझ नहीं बनोगी। अब कोई तुम्हें वो सब नहीं कह पाएगा। क्योंकि मैं जानता हूं अब तुम मेरी कोई नहीं लगती हो। अब तुम मेरे लिए बाकी सबकी तरह हो। आपकी बातें, उनसे ज्यादा मुझे किसी चीज से तकलीफ नहीं होती। मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आप जो कहते हैं वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है।
वो दुखी लग रही है। मुझे उसके दुख या खुशी से कोई लेना देना नहीं है, और मैंने ये उसे बता दिया। वो मेरी कोई नहीं लगती, कुछ नहीं बदला है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कुछ भी करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इस वक्त तुम्हें वीडियो के बारे में पता है? सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, तुम जानते हो? ये सब क्या है? हाँ, बोलो, मैं सुन रहा हूं, बोलो। ये किसने लिया होगा? किसने? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि ये किसने लिया है? ये क्या है, पढ़ो। तरुण की बहू घर घर जाकर सफाई कर रही है। हाँ, क्या तुम्हें कुछ कहना है इस बारे में? ऐसा मत कहो। चाहिए? थैंक यू सो मच। अवार्ड सेरेमनी अब शुरू होने वाली है। चलो सब लोग यहाँ आ जाओ। हमारे कंपटीशन के विनर है ताहरून फैमिली, जो खजाना ढूंढने में कामयाब हो गए। लेट्स इनवाइट देम। आ जाओ, आ जाओ। अब डिब्बा खोलने का समय है। देखते हैं तुम लोग सब एक्साइटेड हो कि नहीं।
बहुत अच्छे, ठीक है। तो पहले ये देखो, ये है हमारे सारे मेडल्स। पहला हमारी कॉन्ग्रेचुलेशंस चैंपियन मदर के लिए मेडल। मसल को पहनाऊंगी। और ये हमारे चैंपियन डैड के लिए। और अब क्या बचा है? ये हमारे चैंपियन बेबी के लिए। यासिन, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम सारे मोमेंट्स कैप्चर करो। चलो एक फोटो खींचो सबकी। पापा। हाँ ठीक है पापा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो अब तुम हमेशा की तरह चुप हो जाओगी और तुम्हें इस बारे में अब कुछ भी नहीं कहना होगा, है ना? मैं काम कर रही थी, मैंने आपको इस बारे में बताया था आमिर। तो तुम काम कर रही थी। ठीक है, और तुमने मुझे बताया भी था, तो फिर मैं और सवाल क्यों करूं? तुम सिर्फ मुझे इतना बता दो कि तुम्हें ये बेइज्जती करवाने वाला काम क्यों करना पड़ा। क्या जरूरत थी, बोलो। तुम ना मुझे साफ साफ बता दो कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, बोलो। क्योंकि मैं नहीं जानता कि तुम क्या चाहती हो। मैंने तुम्हें खुश करने के लिए सारी कोशिश कर ली। मैं चुप रहा जब तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया, और जब तुम चली गई मुझे छोड़कर, तुम वापस आई, मैंने तुम्हारा यकीन किया, मैंने तुम्हारा भरोसा वापस जीता। मैंने तुम्हें फिर से प्यार करना शुरू किया और हर दिन प्यार मेरा बढ़ता गया। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा। अरे एक मिनट। और तुमने बदले में क्या किया मेरे साथ? तुमने मुझसे दोबारा डिवोर्स ले लिया, है ना? तुम्हें तो मुझसे घिन आती है। तुम्हें तो मेरा हाथ लगाना भी बर्दाश्त नहीं था। तुम्हें पता है अब क्या होगा? तुम वैसे ही रहोगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और मैंने क्या किया? तुम्हारे लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। मुझे गुस्सा आया बहुत ज्यादा, पर मैंने अपने तक ही रखा। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, जैसा तुम चाहो। पर देखो, तुम्हारे लिए तो ये भी काफी नहीं है। अब मैं तुम्हें रोकने के लिए और क्या करूं? हाँ, बोलो। क्योंकि मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं तो बस काम करना चाहती हूँ। आपने खुद कहा था ना कि हमें अपनी जिंदगी जीने का हक है। मैं बस अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी और कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। समझ रहे हैं आप? तुम्हारे पास अपने पैरों पर खड़े होने के लिए सब कुछ है रेहान। तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारा डिवोर्स हुआ था ना, तब मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दिए थे। मैं जानता हूँ तुमने ये सब मुझे नीचा दिखाने के लिए किया है ना। ऐसा मत करो, ठीक है? मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं तुम्हें वहां काम करने दूंगा, क्योंकि ये नहीं होगा। समझ गई? प्लीज। मजाक बना दिया है। वो मेरे साथ खेल रही, मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही है। बच्चे आज जल्दी सो गए।
आज जंगल में हवा भी अच्छी चल रही है, हम सबके लिए अच्छा है। हाँ, अच्छा हुआ हम सब आ गए। ये भी हो गया। चलो गुड नाइट। तुम्हें भी गुड नाइट। पहले फैमिली फिर काम। क्या तुम ये सब बंद करोगी? तुम मसल की माँ नहीं हो और ना ही बनने की कोशिश करो। वो सब इसके बावजूद भी मेरे साथ आई ताकि मसल को बुरा न लगे और वो दुखी ना हो और मसल खुश रहे। मैंने इसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे इससे माफी मांगनी चाहिए। मुझे सुबह तक का इंतजार करना होगा या फिर मैं इससे अभी बात कर लूं। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? हाँ बोलो, तुम्हें क्या लगता है? अब बोल भी दो, मन हल्का हो जाएगा। बोलो क्या बात करनी है? अच्छा किया जो तुम हमारे साथ आई। अच्छा किया मैं तुम्हारे साथ आई? मैंने काफी समय से मसल को इतना एंजॉय करते हुए नहीं देखा और इतना खुश भी नहीं देखा। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारे साथ आने के लिए थैंक्स। गुड नाइट। एक मिनट, हाँ 1 मिनट। तुमने अभी अभी मुझे शुक्रिया कहा क्या? मैं बस अपने रिकॉर्ड में रखना चाहती हूँ। जंगल की हवा ने मिस्टर लॉयर को सुधार दिया। तुम्हें पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम। पर इतनी मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं। ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया, मसल के लिए किया है। मैं जानती थी कि तुम बहुत ही बेशर्म लड़की हो, लेकिन तुम्हारी आज की हरकत ने मुझे बहुत ही चौंका दिया। जिस दिन से इस घर में कदम रखा है, सबको परेशान कर दिया है तुमने। मेरे बेटे से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी वजह से आज सब हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। तारहुन परिवार की बहू एक नौकरानी है। मुझे पता है कि तुमने ये जानबूझकर किया है, सिर्फ हमें शर्मिंदा करने के लिए। मेहनत करके पैसे कमाना किसी के लिए शर्मिंदगी नहीं होती है और इस पर शर्मिंदा होने वाली कोई बात ही नहीं है। पर मैं ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप ये समझेंगी। और हाँ, मैं तारहुन परिवार की बहू नहीं हूँ। मैं आपके परिवार के नाम से जुड़ी हुई नहीं हूँ। आखिर तुम होती कौन हो मुझसे इस तरह से बातें करने वाली? हाँ, इस घर में तुम्हारी क्या औकात है ये मत भूलो। कैसे भूल सकती हूँ मैं? आप है ना मुझे हर रोज याद दिलाने के लिए। मैं सिर्फ तुम्हें याद ही नहीं दिलाऊंगी, बल्कि तुम्हें इस घर से और हमारी जिंदगियों से भी बाहर निकाल फेंकूंगी।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। मिसेस मेलिके, मुझे बाहर काम के लिए जाना है। आप डैड का ख्याल रखिएगा। ये देखिए, मैं इनकी सारी दवाइयाँ ले आई हूँ। आप इनके खाने पर पूरा ध्यान दीजिएगा प्लीज। ठीक है बेटा, फिक्र मत करो। बेटा, वो आवाज कैसी आ रही थी? क्या मिसेस जावेदन डांट रही थी? आप उसकी फिक्र मत कीजिए। एमिरात जल्दी उठ गया था, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। जाने से पहले उससे मिल लेना, वो थोड़ा परेशान लग रहा था। ठीक है, मैं जाते हुए उनसे मिल लूंगी। अस्लम डियर, कितनी अच्छी फोटो है ये। यही एक सच्चाई है। तो अब हम ये कैसे करें? मैं तुमसे जाने के लिए कैसे कहूं? मान लो कि तुम चली भी गई तो फिर मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। महान एमिर ताहरून की एक्स वाइफ नौकरानी? आर यू सीरियस? बिल्कुल नहीं हो सकता। और मुझे सही एंगल मिला, सही लाइट वीडियो बनाने के लिए, जिसमें वो गवार साफ साफ नजर आ रही है। पर कैसे? एक मिनट रुको, क्या तुमने वो वीडियो शूट किया? गुड मॉर्निंग योंजा। पानी रुक सकता है पर जेमरे नहीं। उस गवार को बर्बाद करने की कसम खाई है मैंने। एक चांस भी मिस नहीं कर सकती। तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मेरी मॉम आजकल मुझे इतना परेशान करती हैं, क्या बताऊं तुम्हें, खुद ही देख लो। उफ, मैं पागल हो रही हूँ। एक ही चीज बार बार कहती हैं, बोर कर देती हैं। पर क्या करूं? तुम कहाँ जा रही हो? आई होप कि कल रात जो हमने बात की वो तुम्हें याद है। जी याद है। अब ये क्या है? आपने जिन पैसों की कल बात की, मैंने उन्हें कभी हाथ भी नहीं लगाया।
और मैंने वो पैसे वापस आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। कहाँ जा रही हो? फिर से सफाई करने के लिए? मेरी तरफ देखो लड़की, सब हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। पहले ही हम लोग बहुत शर्मिंदा हो चुके हैं, अब और नहीं होना चाहते, समझ गई तुम? जहां आओ वहीं बैठ जाओ, क्योंकि एमिर भी तुम्हें अलाव नहीं करेगा। एमिर इस बारे में जानते हैं मिसेस जावेदान, आप फिक्र मत कीजिए। वो ये सब सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कर रही है, पर कोई परवर नहीं। तुम्हें इससे क्या करना है? जो उसे करना है करने दो उसे। बेटा, तुमने इस लड़की के बारे में कुछ सोचा है? ये फिर से बाहर जा रही है सफाई करने के लिए। तुम उसे ऐसी चीजें करने के लिए अलाव कैसे कर सकते हो एमिर? मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। पहले ही हम इतने शर्मिंदा हो चुके हैं। एमिर, मैं किससे बात कर रही हूँ? मैं लोगों को फोन पर समझाते समझाते थक चुकी हूँ। अब उसने हमें किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, पर वो जो करना चाहती है वो कर रही है, उसे कोई परवाह ही नहीं है। ये सब इसलिए कर रही है ताकि हमें लोगों के सामने और शर्मिंदा कर सके, जानबूझकर कर रही है। मॉम, मैं इस बारे में अब और कुछ भी नहीं सुनना चाहता, ठीक है? और वैसे भी अब उसके साथ मेरा आखिरी नाम नहीं जुड़ा है, तो वो जो चाहे वो कर सकती है, हमें दखल नहीं देना चाहिए, समझ गई आप? पर बेटा, मैं तो बकवास। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ बोलो। हेलो मिस्टर कमाल, आपने हमें डिपॉजिट दिया था पर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। ये बताइए आप फ्री कब होंगे? हम लोग शहर से बाहर थे, अभी वापस आए हैं। अभी तक मुझे अपनी पत्नी से बात करने का मौका नहीं मिला। हे ऊपर वाले, अब ये कद्दू क्या करना चाहता है? ये मेरे बारे में किससे बात कर रहा था?
मैं इस सब में कैसे पड़ गया और अब मैं ये कैसे कहूंगा और कैसे करूंगा? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझसे कोई बात करना चाहते हो। नहीं, वैसे करनी तो है पर उसका सही समय अभी तक नहीं आया। तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ,